हेलो दोस्तों। आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। 100 शब्द की गति से डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। महोदय, यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्म निरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, सभाध्यक्ष जी, योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास
आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी दुनिया से सुनिश्चित हो। इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। महोदय जी, मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। यही कहानी धान की रही है। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है। कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है, यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी की महंगाई से परेशान होता है। सभाध्यक्ष जी, इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। 4 चीज़ों पर तत्काल ध्यान देना होगा। 1. कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। 2. फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे, इसका इंतजाम किया जाए। 3. संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुँचे। और 4. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। सबको मिलकर कोशिश यह करनी चाहिए कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है। हमेशा जोखिम कम करनी होगी ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ सके। महोदय साहब, मेरा दूसरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उस क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर और स्थिति बेहद दयनीय है। कई वर्षों से इस मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है। कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। अनेक जगह सड़क के अवशेष मात्र बचे हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग
अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पर गांव में ही बेच देते हैं, क्योंकि फसल को मंडियों तक लाने में आवागमन की असुविधा होने से भयंकर परेशानी होती है। फसल को कम कीमत में बेचे जाने से किसानों का नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी हालत और स्थिति दयनीय होती जा रही है। माननीय सांसद महोदय की ओर से विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था, किंतु विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सुना है कि विभाग की लापरवाही के कारण जनता में शासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है, जो कभी भी जनाक्रोश और आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें।